ఎన్డీఏ సర్కార్ తెచ్చిన వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఉందన్నారు ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. మార్చి 26న ఏఎంపీఎల్బీ చేపట్టనున్న నిరసనలకు మద్దతు తెలిపాడు. ముస్లింల మత స్వేచ్ఛను హరించేలా వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు ఉందన్నారు. ముస్లిమేతరులను వక్ఫ్ బోర్డులో నియమించడం మత స్వాతంత్ర్యం హక్కు హరించడమేనన్నారు. మోదీ ప్రభుత్వం ఆక్రమణదారులను యజమానులుగా చేయాలనుకుంటోందన్నారు ఓవైసీ. जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है वो सही प्रोग्राम है और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 25 का। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जब किसी और धर्म के बोर्ड में उसी धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है तो इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म का आदमी कैसा बनेगा? जब वहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि जो लोग एंक्रोचर्स हैं उनको मालिक बनाना चाह रहे हैं और वक्फ यूजर को इस तरह से रख रहे हैं कि डिस्प्यूट है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो वक्फ यूजर नहीं होगा। अब डिस्प्यूट पैदा हो गया संभल की मस्जिद में तो वो नहीं रहेगा क्या वक्फ? वो पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये बिल लॉ बनेगा तो वो मस्जिद बोलेंगे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं। तो ये वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, वक्फ के इनकम में इजाफा करने के लिए, वक्फ के इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये एक प्रोजेक्ट है मुसलमानों के खिलाफ कि उनको उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए। उनके रिलीजियस प्रैक्टिस माने वक्फ करना एक हमारे लिए एक इबादत है, एक वर्शिप है, उससे महरूम करना चाहते हैं। तो ये असल मकसद है बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की कोशिश यही है। बिहार में मुसलमानों को वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है बैकवर्ड क्लास की बुनियाद पर। वहां खत्म करके दिखाइए। बिहार में नहीं मिल रहा है क्या बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में? जो रिलीजन की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर और आप जो कास्ट से ताल्लुक रखते हैं बैकवर्ड क्लास उसको उस बुनियाद पर दिया जा रहा है। तो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अच्छा, इनकी टीडीपी के साथ पावर में आंध्रा में, चलिए वहां करके दिखाइए। नहीं करिए, करके दिखाइए भाई। आप तो नायडू तो आपके एनडीए में है ना, उनको बोलिए। हाँ, हर जगह कर रहे हैं आप और गलत बात कर रहे हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं। यानी हर चीज मुसलमानों की आपको खतरा नजर आती है। विकसित भारत कैसे बनेगा अगर आप एक 14% 18 करोड़ आबादी को अगर आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रहेगी? विकसित भारत कैसे